जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि पूजा करते समय कंधे भारी होने का क्या अर्थ होता है। देखिए, जब हम पूजा करने बैठते हैं, चाहे हम अपनी सामान्य पूजा करें जो नित्य प्रति की जाती है, या फिर हम कोई साधना करें, तो उस समय जब हम साधना करते हैं या नित्य पूजा करते हैं, तो जो नित्य पूजा करने वाले व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों में भी अलग अलग अंतर होता है। एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जो कभी कभी पूजा करता है, लेकिन जो नित्य प्रति पूजा करते हैं, अनुभव भी उन्हीं को होते हैं। कभी कभी पूजा करने वालों को कोई भी अनुभव पूजा के नहीं होते हैं, क्योंकि ये पूजा इस प्रकार की होती है कि जब आप इसको लगातार करते हैं तो एक तार आपका भगवान के साथ जुड़ता है, और जब आपका तार भगवान के साथ जुड़ता है तभी जा कर के आपको अनुभव होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कभी कभी पूजा करते हैं, यानी किसी विशेष अवसर पर पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का तार नहीं जुड़ पाता है भगवान से। तो इस प्रकार से नित्य प्रति पूजा करने वालों का ही तार जुड़ता है। तो जब हमारा तार ईश्वर से जुड़ जाता है तो तार जुड़ने के बाद में हमें अलग अलग अनुभव होते हैं, जैसे कि उबासी आती है, हमारे शरीर में कंपन होती है, आँखों से पानी आता है, या हमें कभी कभी रोना भी आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो ये अनुभव जो होते हैं वो अनुभव अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें नकारात्मकता की ओर संकेत देते हैं। देखिए, जब भी कभी हमें पूजा करते समय डर लगता है, या हमें ऐसा अनुभव होता है कि कोई हमारे आसपास खड़ा है और उसकी उपस्थिति से हम डर जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई प्रेत है, कोई पिशाच है, जिस कारण से आपके मन में भय की स्थिति बनती है। लेकिन अगर आप किसी की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और आपके मन में एक अत्यंत ही प्रसन्नता उत्पन्न होती है, आपको खुशी का अनुभव होता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके साथ में सकारात्मक ऊर्जा है। उसी प्रकार से जब हम पूजा करते हैं तो बहुत से लोगों को ये कहना होता है कि पूजा करते समय हमें अपने कंधों पर भार आता है, यानी उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनके कंधे भारी हो रहे हैं। किसी को अपने कंधों पर दबाव महसूस होता है, किसी को जकड़न महसूस होती है, किसी का एक कंधा भारी होता है, किसी के दोनों कंधे भारी होते हैं। या जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं उनके साथ भी ये परिस्थिति होती है कि कभी कभी उनको भी कंधों पर भार आता है, या रेगुलर ही कंधों पर भार आता रहता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि अगर आपके कंधे भारी हो पूजा करते समय, या आप किसी जागरण में जा रहे हैं, या किसी अनुष्ठान में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके कंधे भारी हो रहे हैं तो ये एक साफ संकेत है कि आपके साथ में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, आपके शरीर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, और उसी प्रभाव के कारण आपके कंधे भारी होते हैं। क्योंकि अगर कोई भी सात्विक ऊर्जा का प्रवेश आपके शरीर में होता है तो उसके अनुभव अलग होते हैं, और जिनको सवारी होती है, सवारी हमेशा शीश पर खेलती है। अगर आप ये मानते हैं कि सवारी हमारे पेट से निकल रही है, या कहीं से आ रही है, या अलग से भगवती का कहीं से प्रवेश होता है, महारानी आपके शरीर में निवास करती हैं, लेकिन जब आप उनका ध्यान करते हैं तो वो कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार चक्र होता है वहाँ से उठ करके वो शक्ति आपके शीश पर आती है और वापस वहीं पर बैठ जाती है। तो इस प्रकार से भगवती आपके शीश पर खेलती है। लेकिन अगर आपके साथ ये परिस्थिति है कि आपको कंधे भारी हो रहे हैं, या फिर आपको डर का अनुभव हो रहा है, पूजा करते समय आपको पसीना ज़्यादा आता है, आपको अंदरूनी भय होता है, घबराहट होती है, तो आप ये मान के चलिए, या आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तो बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से सत्य है कि आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा के निवारण हेतु आपको कुछ करना चाहिए।
आपको प्रयास करना चाहिए कि ये नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से निकल जाए और सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहे। इसके लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने से आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र बनता है, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। लेकिन अगर आप अपनी सुरक्षा चक्र का निर्माण नहीं करते हैं तो आपको ये ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, आपको लगती रहती है। और जिसको एक बार नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है और उसके शरीर में प्रवेश हो जाती है, घर बना लेती है, तो उनको आगे भी अपनी नकारात्मक ऊर्जा लगने का भय बना रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्तियों को अपनी पूजा पाठ बढ़ाना चाहिए और अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और ऑरा तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब आप पूजा पाठ करते हैं, पुण्य के कार्य करते हैं, जैसे कि आप पशुओं को भोजन दें, पशुओं को चारा डालें, और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं यानी जो कुत्ते होते हैं, श्वान होते हैं, उनको भोजन दें। क्योंकि जब आप श्वान को भोजन देते हैं यानी कुत्तों को भोजन देते हैं तो आने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं या आकस्मिक कोई भी हमारे ऊपर कष्ट आता है तो कुत्ते को भोजन देने से वो कष्ट टल जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। चिड़ियों को दाना दें, पानी दें, जो भी पुण्य के कार्य होते हैं वो आप कीजिए। इससे भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। और साथ ही आपको अपने इष्ट देव की जितनी हो सके उतनी पूजा करनी चाहिए। इष्ट देव को प्रबल करना चाहिए, क्योंकि इष्ट देव ही ऐसे देव होते हैं जो हमारी पुकार पर सबसे पहले उपस्थित होते हैं। तो इसलिए हमें अपने इष्ट देव को प्रबल करना चाहिए और सात्विक कर्मों को करना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर कोई भी तंत्र बाधा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए, हमारे शरीर में लग ना पाए। और साथ में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। जब आपके ऊपर इस तरह की परिस्थिति होती है तो आपको कभी भी खुशबू वाली चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। परफ्यूम का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। सुनसान जगहों से आपको परफ्यूम लगाकर नहीं निकलना चाहिए। चौराहों से निकलना नहीं चाहिए। शमशान घाट के पास से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि खुशबू की तरफ ये नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं। जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनको अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। और जैसे भरी दोपहर होती है यानी 12 बजे के आसपास आपको अपने बाल खुले रख के चौराहों से, नदी के पास से, शमशान घाट से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि खुले बालों में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा लगती हैं। तो कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं, अगर आप वो सावधानियां रखते हैं तो आप इन चीज़ों से बच जाते हैं। और साथ ही बजरंग बाण का पाठ सबसे सर्वश्रेष्ठ हम मानते हैं किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए। तो आप वो पाठ करते रहिए और ये सभी आप अपने उपाय करते रहिए, जिससे कि आप अपनी बुरी चीज़ों से बचे रहें। और बाकी अगर आपको संकट का भी कभी भी ऐसा प्रभाव होता है तो संकट कटवाने के लिए आप किसी भक्त से मिल सकते हैं, किसी अच्छे तांत्रिक से मिल सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।